आपकी यूनिट 3 साइकोलॉजी सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग के जैसे कि आप जानते हैं कि साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम एक साथ होगा। पोर्शन 37 मार्क्स और 38 मार्क्स का होगा। इसको 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। 3 आवर्स के कंप्लीट के लिए आपको कंटेंट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम भी होगा, अगर आपके पास कंटेंट है तो आप फास्ट लिख सकते हैं, और अगर ना सोचने में और बनाने में सोचेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा, फिर आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो मेनली जितनी भी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है सब लर्न कर लीजिएगा। जैसे कि हमारी पहली डेफिनेशन, अगर मैं बात करूँ मेंटल हेल्थ की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी मेंटल हेल्थ डे था तो आपको जनरली आपके कॉलेज में सेलिब्रेट करा होगा, तो आपको बताया भी गया होगा कि मेंटल हेल्थ क्या है, हमारे लिए हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। हमें बैलेंस करके रखना हमारी हेल्थ को। तो सबसे पहले हम जो डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये डेफिनेशन हमें कार्ल मेनेंगर ने दी थी 1947। डेफिनेशन है एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। अगर आपको मेंटल हेल्थ मेंटेन करनी है तो आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए। एडजस्टमेंट किससे? ह्यूमन बीइंग एडजस्ट होता है खुद से और वर्ल्ड से। अगर आप खुद से सेटिस्फाई हो, इस वर्ल्ड को एडजस्ट कर पा रहे हो अपनी सिचुएशन से, या फिर उनके अकॉर्डिंग खुद एडजस्ट हो पा रहे हो। ऑल दो आप हर टाइम किसी के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते, ऑल दो कोई आपके लिए एडजस्ट नहीं कर सकता। सेम एज इन दिस डेफिनेशन, आपको एडजस्ट करना होगा एक दूसरे के लिए विद मैक्सिमम इफ़ेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। कोई भी चीज़ रिलेशनशिप में होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। उसके लिए आपको बहुत सारे इफ़र्ट्स लगाने होते हैं। इफ़र्ट्स लगाने से ही आपको हैप्पीनेस मिलेगी, और जब जिस में इफ़र्ट्स नहीं है, अब एक दूसरे का कनेक्शन नहीं है और एक दूसरे में जो बॉन्डिंग है वो नहीं है, तो फिर मेंटल हेल्थ ट्रॉमा हेल्थ बन जाएगी। इन सबको मेंटेन करने के लिए आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए। वो भी एडजस्टमेंट एक दूसरे से होना चाहिए। एक दूसरे से मतलब कि खुद से तो आपको रखोगे, विद एक दूसरे से विद ईच अदर मतलब कि टू द वर्ल्ड। उसके साथ ही साथ विद मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। आपको इफेक्टिव और जो आपकी हैप्पीनेस है वो कैसी आएगी? एकदम मैक्सिमम, मेजर ऑफ द चांसेस हैं। जैसे कि फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ हम लोगों को जहोडा ने दिया था 1958 में। इनके टोटल 6 पॉइंट्स हैं। आप अपने एग्ज़ाम कॉपी में ऐसे ही बनाएंगे, बट अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम जो बीच में पर्सन दिख रहा है जिसमें बल्ब है वो हम नहीं बना सकते, तो उसमें आप ऐसे ही सर्कल लिख के लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, और एरो से डिटेक्ट करेंगे टोटल 6 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ। Second point, achievement of tasks. Third, integration. Fourth, autonomy. Fifth, perception of reality. Sixth, environmental mastery. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ। सबसे पहले खुद को एजुकेट करना, खुद की एक्सेप्टेंस को देखना, खुद की स्ट्रेंथ को देखना, खुद की लिमिटेशंस को देखना, इनडायरेक्टली खुद को प्रमोट करना। खुद को प्रमोट करना ही सब कुछ है। अभी आप लोगों की काउंसलिंग हुई, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, बहुत से लोगों में बहुत सारे डाउट थे, क्वेश्चन मार्क्स थे, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आई ऑलवेज सेज टू यू, बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट प्रे टू द गॉड। ये अगर लाइन अगर आपने मेरी सुनी तो आपको पता होगा कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड अपने लिए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद सेटिस्फाई हो तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानते हो आपने हार्डवर्क करा तो आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेगा। तो खुद के लिए सेल्फ इंक्लूडिंग नॉलेज, एक्सपेक्टेंस, स्ट्रेंथ, लिमिटेशन, सब कुछ लिमिटेशन पे रहता है, सब कुछ आइडेंटिटी रहती है, सिक्योरिटी रहती है खुद के साथ। ये सारी एटीट्यूड आपको बिल्डअप करेगी। यही डिस्क्राइब कर रहा है हमारे जोहोडा कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ के थ्रू, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि करेंट कॉन्सेप्ट क्या पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ टास्क। जब आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आपके अंदर एक एबिलिटी होगी जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप सक्सेसफुली अचीव करने के बाद अपने टास्क को एसोसिएट कर
कर सकते हो एक लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरली बात करूँ, अभी यही काउंसलिंग से एग्जांपल लेते हैं। अभी काउंसलिंग में आप लोग बहुत टेंशन ले रहे थे, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ, सेकंड में होगा कि नहीं होगा, थर्ड में, तो बस एक ही लाइन थी, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, आपको सीट मिल गई, आपको अचीवमेंट हुआ टास्क का। अब आपका नेक्स्ट गोल क्या है? बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हो यूनिवर्सिटी वाला, वो अच्छे से हो, तो उसके लिए भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड में आपको इफ़र्ट्स तो लगाने पड़ेंगे इनडायरेक्टली। अब बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हम स्कोर अच्छा करेंगे, और बिना पढ़े जाओगे तो स्कोरिंग अच्छी नहीं होगी। आपको अपना हार्डवर्क करना है, अपने इफ़र्ट्स को बिल्कुल भी मिनिमाइज़ नहीं करना है, हमेशा मैक्सिमम रखना है। उसके बाद अपने आप पे ट्रस्ट खुद पे खुद होगा। जब खुद पे ट्रस्ट होगा तो आप फिर अचीव कर सकते हो अपने गोल्स को। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है अडेप्टेबिलिटी। मैंने पास में लिखा भी है अडेप्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप डेवलप होते हो, डेवलपमेंट करते हो, राइट, तो इंडिविजुअल में क्या होता है, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम बहुत आती है। जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो डायरेक्टली मैं बताती हूँ, 4 लोग आपके लिए कभी भी सपोर्टिव नहीं होंगे। वो इनडायरेक्टली ये ज़रूर कहेंगे ये बेकार कोर्स है। बीएससी नर्सिंग से हम एग्जांपल लेंगे क्योंकि हम लोग इसी के स्टूडेंट हैं। ये बेकार कोर्स है, इसकी सैलरी बेकार है, इसका कोई स्कोप नहीं है, आपको नीट क्रैक करना चाहिए था, एमबीबीएस लेना चाहिए था। अगर आप बायो फील्ड से हो और अगर आप नीट का एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हो या फिर करने की चाह है आपके लिए, तो फिर आपको बस वो ही चाहिए होता है। फिर उसके बाद की जो ये सोसाइटी उसने बिल्डअप कर दिया कि बाकी कोर्सेज बेकार है, बट ऐसा तो नहीं है ना। हर एक पोस्ट के लिए हर एक स्टेप्स होना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ होती है अडेप्ट करना। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को तो हर कोई अडेप्ट कर लेता है, लेकिन इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट हर किसी का एक जैसे नहीं होता। हर किसी को पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी नहीं मिलता। आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट पे खुद को रह के अपने आप को इंटीग्रेट करना होगा। जो चीज़ें अडेप्टिव लगे, जो चीज़ें आपको अडेप्टिव लगे, फॉर एग्जांपल जो चीज़ आपकी पॉजिटिव को इन्हांस कर रही हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत से लोगों ने बताया भी था कि इस काउंसलिंग को मत करो, इस काउंसलिंग से आपको नहीं मिल पाएगी सीट, बट मैंने कहा था काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, आपने रजिस्ट्रेशन करा, आपको सीट मिलेगी। बहुत से स्टूडेंट को सीट मिला भी, बट वो सब इन्वायरमेंट का था वर्क। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है एबिलिटी। आप कितने इंडिपेंडेंट हो, कितने सेल्फ डायरेक्टेड हो, आपका चॉइस कैसा है, आपकी मेक कैसे कर सकते हो। मेकिंग चॉइस का मतलब ये होता है आपको बिल्डअप कैसे आते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाते हो। जितने अच्छे से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे, जितने अच्छे से आप अपने काम को करोगे, उतना अच्छा आपका आउटकम आएगा। नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। परसेप्शन ऑफ रियलिटी की अगर मैं बात करूँ, जनरली लोगों में 2 टाइप्स के डिसअपियर्स होते हैं, जैसे कि हैलुसिनेशन, इल्यूजन। ये जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि परसेप्शन के टाइप्स में हम लोगों को एरर आते हैं, जिसको हम लोग हैलुसिनेशन, इल्यूजन कहते हैं। बट जो परसेप्शन की अगर मैं बात करूं, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिसऑर्शन पे, मतलब कि वो एम्पैथी सिंपैथी पे वर्क करने की जगह से वो सिर्फ एम्पैथी को चूज़ करता है। तो आपको माइंडसेट क्लियर रखना है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं आपके साथ के, वो सिर्फ इल्यूजन है, एक तरीके से हैलुसिनेट है, वो दिख रहे हैं, आपके साथ हैं नहीं, आपके साथ सिर्फ आप हो। आपके गिने चुने 2 से 4 ही लोग हैं जो आपके हैं, इसीलिए उनसे मेंटेन ही करके रखना ही एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिससे हमारे लोगों को नेगेटिव थॉट्स मिले, उनके साथ रहने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एनवायरमेंटल मास्टरी। अगर मैं बात करूँ एनवायरमेंटल मास्टरी की, तो ये हम लोगों को इंडिकेट करता है, सजेस्ट करता है इंडिविजुअल को कि जो भी सेटिस्फाई रोल हो विद इन द ग्रुप, सोसाइटी या इन्वायरमेंट में, उसी को एक्सेप्ट करो। फॉर एग्जांपल आपको इन्वायरमेंट में ही सब दिख रहा है कि क्रेविंग्स कितनी हैं, लव क्या है, हेट क्या है, सब एक तरीके से स्नेक एंड लेडर के गेम्स की तरह हैं। जो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, उस तरीके से आप दुनिया को एक बार देखोगे ना तो आपको समझ पाएगा कि वो कैसी है। सो सेम वैसे ही इन्वायरमेंटल मास्टरी को, इन्वायरमेंट में वही मास्टर है जो इस दुनिया को समझ पाए, जो इस इन्वायरमेंट को समझ पाए, जो इस सोसाइटी को समझ पाए, जो इस कम्युनिटी को समझ पाए, जो आपको ग्रुप में लोग हैं उनको समझ पाए।
ग्रुप में लोग तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हर कोई आपके साथ नहीं होता है। उस चीज़ों को फ़र्क में पहचानिए और हमेशा अपने साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हमेशा अपने साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। ये 6 पॉइंट अगर आप अपने साथ रखेंगे ना तो आपकी मेंटल हेल्थ तो बेस्ट होगी, उसके साथ आप बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। मेनली जो भी मैंने बताया है अपने पॉइंट्स में, अपने जो भी वर्ड्स बोले डिफ़िकल्ट जो आपको लग रहे हैं वो सब मैंने अपनी बुक से ही लिए हैं। मैंने इसी से पढ़ा, आशिवानी की बुक से। अगर आपके पास ये बुक है दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। PDF फॉर्म में मैं आपको इसका प्रोवाइड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब नेक्स्ट हमारा है मेंटल हाइजीन। वैसे मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मेंटल हेल्थ है, बट अदरवाइज मेंटल हाइजीन की अगर बात करूँ तो वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको मेनली डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट लर्न करना है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, मेंटल हाइजीन कंसिस्ट ऑफ मेजर इज टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस थ्रू प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट एंड प्रमोट मेंटल हेल्थ। सिंह एंड तिवारी ने दिया था 1971। तो मेंटल हाइजीन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, एक रिड्यूसिबल मेजरमेंट है जिससे हम लोग मेंटल इलनेस को हटाते हैं। अब अगर हम लोग हाइजीन को मेंटेन करेंगे तो हम लोग किससे प्रिवेंट रहेंगे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहेंगे, राइट। कंटामिनेटेड फूड को नहीं खाएंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग होगी ही नहीं। वैसा ही केस है, हम अपनी मेंटल इलनेस को प्रिवेंट रखेंगे तभी तो हमारी हेल्थ को प्रमोट कर पाएंगे और हमारी हेल्थ इफेक्टिवली हेल्थ होगी मेंटल हेल्थ। अगर मैं इसके बात करूँ कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट इसके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं: प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन एंड क्यूरेटिव मेजर। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन का मतलब होता है खुद को प्रिवेंट करके रखना। अब जैसे कोई भी कोरोना टाइम्स था, राइट। अभी कोविड टाइम में आपको भी पता है कितना मतलब कि कितना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ऐसा वेव सी आई थी जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान तक चली गई थी। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वर्क किसका था? मेडिकल फील्ड का। एज़ वी ऑल नो, मेडिकल फील्ड कोई भी सिचुएशन हो हर वक्त रहती है। उन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर लोगों की सेवा करी। कैसे प्रिवेंट कर पा रहे थे वो लोगों को? वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे थे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। जैसे साइन एंड सिम्टम्स आए, अपने आप को पहली बार में कंटेमिनेट से अलग हो जाए, मतलब कि आपको हम लोग सेफ पोजीशन में रखते हैं, राइट। और उसके बाद में जो भी लोग अपने घरों में थे, आप सबको पता है, आप लोगों ने काढ़ा यूज़ करा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पी रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, सैनिटाइज का यूज़ कर रहे थे बाहर से बाहर। आप जो यूज़ कर रहे थे वो हम लोग हैंड रबिंग कर रहे थे, वो भी अल्कोहल मैथड के थ्रू, जिससे बहुत बेनिफिट होता है। ये सारी चीज़ें आपने प्रिवेंशन में हेल्प करी। तो प्रिवेंशन के ये आप क्या है, एग्जाम्पल है। अब हम लाइन को पढ़ते हैं। ये क्या होता है? जो माल एडजस्टमेंट चल रहा है ना, अनसेटिस्फैक्टरी, उसको कॉज करता है। इसके मेथड्स को रिसॉल्व करता है। ये टेंशन को हटाता है। आप में एंजाइटी, अगर मैं मेरी बात करूँ, मुझे एंजाइटी में ओवर ईटिंग और स्लीपिंग प्रॉब्लम है, इसीलिए जब भी मुझे एंजाइटी होती है ना तो मैं सिर्फ वॉक रिकमेंड करती हूँ। वॉक से मेरी हाफ ऑफ द एंजाइटी प्रॉब्लम क्लियर होती है। फ्रस्ट्रेशन है, ऑलवेज फ्रस्ट्रेशन में एक काम करो, रिटर्न वर्क। जितनी भी ओवर थिंकिंग है बस लिख दीजिए, आपकी फ्रस्ट्रेशन प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। लोगों से शेयर करने से अच्छा है खुद की प्रॉब्लम खुद से शेयर करो, खुद सॉल्व करो। तो ये चीज़ होती है प्रिवेंशन के अंदर। प्रिवेंशन में जो हम भी मैथड नहीं यूज़ करते, हम लोग वेज यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट पे फोकस है हमारा। मैथड नहीं, हम वेज यूज़ करते हैं जिससे हम इमोशनल एंड सोशल एडजस्ट हो सकें। प्रिजर्वेशन, हमें क्या प्रिजर्व करना है? हमारे अंदर की जो इनर पोटेंशियल है उसको डेवलप करना है और हमें अपनी मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करना है। मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान बीमार होता है ना तो वो शारीरिक बीमारी उसके कम लगते है, उसको मानसिक बीमारी ज़्यादा लगती है। कभी भी आप अपने पेशेंट साइड जाएं, उसकी कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो, उसको ये ना बताए कि आपकी बस जान जाने वाली है, आप मरने वाले हो, आपके पास सिर्फ 2 दिन है या 2 घंटे हैं। इस टाइप से बताओगे वो बेचारा 2 पल भी नहीं जी पाएगा, वो अपने 2 मिनट भी नहीं शांत रहेगा, वो बस सोचता रहेगा। और वो हम लोग उसको ना बता के उसके रिलेटिव्स, उसके अटेंडेंट को बताएंगे। ये सारी चीज़ें उसके क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? क्योंकि उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसको प्रिजर्व कर सकें। मे बी ऐसा बताने से वो कोमा सिचुएशन में चला जाए, उसे स्ट्रोक
हो जाए, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन प्रॉब्लम हो जाए, ये सारी डिसीजेस इंस्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन होती है। इस सारी सिचुएशन को प्रिजर्व, मतलब इन सारी सिचुएशन को ना हो, इसीलिए हम मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करते हैं। मैं एग्जांपल देते चलो, क्योंकि आप पॉइंट्स आप खुद देख सकते हो, बहुत छोटे छोटे ये पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, इन पॉइंट्स के साथ में आपको एग्जाम्पल मेंशन करना होगा। सो क्यूरेटिव, अब आपको भाई प्रॉब्लम हो गई, अब अपने आप को क्योर कैसे करें। अगर आपको याद हो क्लास 12th में एनसीईआरटी में एक लाइन थी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मुझे आज भी याद है वो लाइन, बहुत बेस्ट है, आप किसी में भी लिख दो भाई, बहुत बढ़िया लाइन है। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। प्रिवेंट कर लो, क्योंकि क्योर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योर में आपके साइन एंड सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलेंगे ना, आपको इतनी प्रॉब्लम होगी। जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में बताऊँ ना, तो उसमें हम लोगों को साइन एंड सिम्टम्स तो मिलते हैं 3 Ps, साथ ही साथ उसमें हम लोगों को जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे कि रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, हाई ब्लड शुगर, स्ट्रोक प्रॉब्लम, उसके साथ ही साथ ब्लड विजन भी। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं, इसीलिए आप क्यूरेटिव मेथड को यूज़ करेंगे रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है आप जिस व्यवस्था, जिस स्थिति में थे, उस स्थिति व्यवस्था में आपको ला के रखना। जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत से लोग ड्रग्स, निकोटीन के बहुत ही आदी हो जाते हैं, उनको रिहैबिलिट करते हैं, मतलब कि उनका एक सेंटर होता है रिहैबिलिटेशन, वहाँ पे उनको मतलब रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि आ जाए। तो वहाँ पे वो एकदम से डोज नहीं कम करते हैं, धीरे धीरे डोज कम करते हैं, जिससे उनके शरीर को भी कोई प्रभाव ना पड़े, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। फिर वो धीरे धीरे करके उनको आदत पड़ जाती है, फिर धीरे धीरे ही उनकी ये आदत जो गंदी है निकोटीन ड्रग की, उससे छूट जाती है। तो ये सारे क्यूरेटिव मेजर्स हैं, एग्जाम्पल आपके साथ मैंने ज़रूर शेयर करा है, ये आप अपने मेंशन कर लीजिएगा कॉपी में, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, सो प्लीज़ कमेंटेड। अगर आपको इसकी फॉर्म पे PDF फॉर्म में चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूँगी। So please like the video, share the video, subscribe to the channel. Thank you.